हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारी रीडिंग है वो है आपके नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये सबसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। ये जो रीडिंग होगी वो आपके मून साइन यानी कि राशि साइन पे बेस्ड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट्स विद एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है विद द कार्ड डिस्पोंडेंस कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव फील कर रहे थे, अपने सरकम मतलब स्टेगनेंट फील कर रहे थे, लेकिन अब आपने एक्शन लेने का सोचा है। कुछ कंप्लीशन, कुछ चीज़ों का जो है एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम्स का जो है वो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। उन चीज़ों का कंप्लीशन, बहुत पेनफुल इवेंट से आप गुज़र रहे थे या गुज़र रहे हो, तो उनका कंप्लीशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप क्रिएटिव हो रहे हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए न्यू न्यू आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हो। और इस डिस्पोंडेंस का मतलब यही होता है कि आप एक्शन लेने का सोच रहे हो और अपने जो आपका नेगेटिव फीलिंग्स थी, जो डिप्रेस्ड मोड में आप थे, उस से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये तो करंट एनर्जीज जो थी वो मुझे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं आपका आगे आने वाला समय कैसा है 7 डेज़। जैसा कि मुझे दिख रहा है उसमें यही है कि आप में से कुछ लोग अभी मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, या तो आपका किसी के साथ वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ है, लेकिन लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं वो सेटल होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको, आपका जिसके साथ भी वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ है उसके साथ आपका पैचअप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर फैमिली की टर्म्स में बात की जाए तो आपका आने वाला समय अच्छा है, 7 डेज़ अच्छे हैं फैमिली वाइज, क्योंकि द सन कार्ड बहुत अच्छा कार्ड होता है टैरो डेक में। तो वो हमें दिखाई दे रहा है कि फैमिली वाइज कुछ गुड न्यूज़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है आने वाले 7 डेज़ में। आपके पास एक्चुअली में यू विल फील लाइक मैजिशियन, यानी कि आपके पास सारे सुख सुविधाएं होंगी आने वाले 7 डेज़ में। और आप मुझे कुछ नया वेंचर करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि या तो ट्रैवल प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, या कुछ अपने करियर के लिए नेक्स्ट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, या रिलेशनशिप में कुछ नेक्स्ट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एरीज के लिए जो मैसेजेस आए हैं वो ये है, कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। इसका मतलब ये है कि जो आपकी लाइफ की जो सफरिंग्स थी वो अब उसका अंत होने वाला है, और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग इन योर वे। देन आपका लाइफ में कुछ एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि फूल कार्ड भी यही डिनोट करता है और एक मेजर आर्काना का कार्ड है। और हमारे पास यहाँ पर तीन तीन मेजर आर्कानाज आए हुए हैं, तो विच शोज़ कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ नई बिगनिंग, कोई अच्छी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आपका ये कंप्लीशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इसलिए आपका अब अच्छा समय आने वाला है। तो आ, आपके लिए जो सजेशन है ओरेकल डेक से वो है फ्रीडम। जैसे बर्ड्स जो होती हैं वो फ्रीली अपना फ्लाई करती हैं स्काई में, तो उसी तरह से आप जो पुरानी सोच है, जो जो फिक्स्ड आइडियाज़ हैं, जो फिक्स्ड रूल्स हैं, उनमें से उनको भूल के अपने अपने खुद के रूल्स बनाओ, अपनी खुद की फ्रीडम एक्सप्लोर करो। तो ये आपके लिए सजेशन है एरीज और मेष राशि वालों के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। आइए अब देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए आगे के 7 डेज़ कैसे होते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप में से जो कुछ लोग हैं वो थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना पसंद करते होंगे, यानी कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर होगा, या इंट्रोवर्ट तो थोड़ा सा नेगेटिव टर्म हो जाएगा, थोड़ा सा अपने में रहने वाले, अपने कामों में व्यस्त रहने वाले लोग होंगे। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हो, या किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, जैसे कि आर्ट्स, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, या ऐसा कुछ हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हो आप लोग।
आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो ये एक अच्छी क्वालिटी है परसिवरेंस जिनके अंदर हो। परसिवरेंस का मतलब होता है कि आप कभी हताश नहीं होते, आप लगे रहते हो। अगर कोई भी फेलियर्स आए उसके बाद भी आप कंटिन्यूसली लगे रहते हो, हार हार नहीं मानने वाले लोग हो। तो आपके लिए जो आगे के नेक्स्ट 7 डेज़ जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हो, यानी कि मेहनत तो कर रहे हो और बस लगे हुए हो, मतलब बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को, गोल को पाने में लगे हुए हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी आप लोग स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले 7 डेज़ में। तो उसके लिए आप लगातार प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। तो लेकिन आपको वो जो सक्सेस है वो मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि द स्टार कार्ड यही कहता है कि आप मेहनत भी कर रहे हो और मेहनत का फल भी आपको मिल रहा है। तो किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। मॉनेटरी टर्म्स की बात करें तो मॉनेटरी टर्म्स के में भी आपका ये आने वाला 7 डेज़ अच्छा है। और कोई कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या मैरिज प्रपोजल ढूंढ रहे हो तो कुछ ऐसा कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन सब वर्कोहॉलिक होने के कारण आप थोड़ा सा नेगेटिव फील करोगे, आप थोड़ा सा थका हुआ फील करोगे, थोड़ा सा मन आपका उदास हो जाएगा, या तो थकान की वजह से या किसी चीज़ की वजह से आप कंtemplation में चले जाओगे। यानी कि कंtemplation मतलब कि आप थोड़ा सोच विचार में पड़ जाओगे, थोड़ा सा इमोशनली। जैसे कि हमारे ओरेकल कार्ड से भी आया है, मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से, कि इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यानी कि आपके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा आप इमोशनल फील कर रहे होंगे। लेकिन आपके लिए एक सजेशन आया है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो अगर आप अपनी मेहनत तो कर रहे हो, अगर मेहनत करते करते आपको ये लगने लगेगा आगे के 7 डेज़ में कि आपको जो मिल रहा है वो उतना काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, या फिर आप थोड़ा थका हुआ फील करोगे, तो उसके लिए सजेशन है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। देन आपके लिए एक और सजेशन आया है यूनिवर्स की तरफ से कि इनर पीस पे फोकस करो। यानी कि इस भागदौड़ वाली जो लाइफ है, वर्कोहॉलिक जो लाइफ आप जी रहे हो, लगातार जो आप प्रयास करे जा रहे हो, आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करो, थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करो और इनर पीस ढूंढो, अपने मन की शांति को पहले अचीव करने की कोशिश करो। तो ये था टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए आगे के 7 डेज़। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आगे के 7 डेज़ कैसे रहते हैं। मुझे 7 डेज़ में आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ एवरी फील्ड। कुछ नई ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल, मेंटल एंड फाइनेंशियल टर्म्स। देन आपको कुछ ऐसा डिस्कवरी होने वाला है, ऐसा क्योंकि आप ना इनसिक्योर फील कर रहे हो इस वक्त ना किसी चीज़ को लेके, या तो रिलेशनशिप को लेके। जैसे कि मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मेनली रिलेशनशिप का ही दिखाई दे रहा है, जो चैनल हो रहा है मेरे पास मैसेज, वो ये दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा, या तो आपके साथ कुछ ऐसा मतलब बुरा फेज़ ऐसे आप गुजरे हो, तो आप इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहे हो कोई नई अपॉर्चुनिटी को लेके। लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी दूर होती हुई दिखाई दे रही है और आपको एक नया रियलाइजेशन होगा, नई डिस्कवरी होगी कि हाँ, कुछ आपके साथ अच्छा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आइए टैरो से भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप यू वर इन अ रिलेशनशिप बिफोर, बट या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मैरिज प्रपोजल आया था जिसकी वजह से यू हैव बीन हर्ट वेरी बैडली। लेकिन वो चीज़ें मुझे पास्ट में वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन आगे के 7 डेज़ में मुझे वो चीज़ें आई मीन बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में वो सिचुएशन थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें यू हैव बीन इनसिक्योर अबाउट दोज थिंग्स। लेकिन इन फ्यूचर वो चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। आप इमोशनली बैलेंस्ड मुझे दिखाई दे रहे हो आगे के 7 डेज़ में, यानी कि या तो आप मूव ऑन कर जाओगे या कुछ नया आपके लाइफ में आने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या प्रपोजल के टर्म्स में। और करियर की टर्म्स में देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, यानी कि आप यूवर एट द टॉप पोजीशन, मतलब आपने एक लेवल अचीव कर लिया था अपने करियर में, यू आर डूइंग गुड इन योर करियर, बट स्टिल उस लेवल को मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी।
या हो रही है या इस वक्त हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपको हेल्पिंग हैंड ऐसा मिलने वाला है आपके करियर में, जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और आपको ज़रूरत है अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करने की, आपको चीज़ों को थोड़ा सा अलग वे में आउट ऑफ द बॉक्स होके देखना चाहिए, तभी आप इन इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ से और जो आपके पास करियर में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनसे आप निकल पाओगे। तो जो मूनोलॉजी से हमारे पास मैसेज निकल के आया है वो है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो डेफिनेटली आपकी 7 डेज में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव होने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। एंड नेक्स्ट मैसेज इज़ यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपके जो गोल्स हैं, चाहे करियर को लेकर हैं या रिलेशनशिप को लेकर हैं या फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो आपको थोड़े से मटेरियलाइज होते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट 7 डेज में। देन आपके लिए मैसेज आ रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी थी वो अब ओवरकम कर जाओगे आप उन चीज़ों को, और ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में चले जाओगे, यानी कि कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ नए चेंजेस, अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला आगे का 7 डेज़ का प्रिडिक्शन। सो अगर आपसे ये रेजोनेट किया हो, आपको पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सो आइए देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए आगे के 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग परफेक्शनिस्ट हो, यानी कि आपको परफेक्शन पसंद है हर चीज़ में। तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, अपनी जगह पे होनी चाहिए, कुछ भी इधर से उधर ना हो जाए, ऐसा आपका मुझे एनर्जीज फील होती हुई नज़र आ रही है। देन आप में से जो कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, यानी कि हो सकता है आप कुछ हीलिंग वर्क या स्पिरिचुअल वर्क से इन्वॉल्व हो, या अपनी इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हों या बिलीव करते हों। देन आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अभी किसी प्रॉब्लम से या फिर किसी ग्रीफ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि आपने अपने किसी लव्ड वन को खोया है या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है आपकी लाइफ में। तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है प्रेजेंट एनर्जीज़ में। सो जैसा कि टैरो से भी हम देख लेते हैं कि अभी ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग लाइक क्रिपल्ड, यानी कि आप आगे बढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो, चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करें जैसे कि वो हैं। और आप में से कुछ लोग आगे के नेक्स्ट वीक में अपना ये जो बर्डन है ना, ये कैरी ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो। जितना भी आपने ग्रीफ या जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी चीज़ पे विचार कर रहे हो, वो आगे आप कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो उन चीज़ों को आगे के नेक्स्ट वीक में। तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो करियर के टर्म्स में अगर देखा जाए तो आप आगे सोच सकते हो करियर चेंज करने का, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी देखने का सोच रहे हो। तो आपके लाइफ में कुछ 7 डेज़ में, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके तरफ कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। और फाइनेंशियली देखा जाए तो आप अभी स्टेबल हो, और आगे भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा हो करियर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। देन मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो पेपर वर्क या ऐसा कुछ लीगल वर्क में भी इन्वॉल्व हो या होने वाले हो, या जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो या कुछ पेपर साइन करने वाले हो आगे के 7 डेज़ में। या ये हो सकता है कि कुछ आपका लीगल मैटर सॉल्व होने वाला है, तो वो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपके फेवर में होगा, पॉजिटिव होगा। और अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए मूनोलॉजी से क्या मैसेजेस आए हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो हो आप आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, मतलब यू आर परफेक्शनिस्ट, यू आर सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, इन टर्म्स ऑफ करियर, लेकिन आप अपनी प्राइड को मतलब अपने घमंड नहीं आने दो अपने में। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सजेशन आपके लिए आ रहा है कि आप अपनी प्राइड को अपने आगे मत आने दो। फिर आपके लिए नेक्स्ट मैसेज आया है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। आपने जो भी लॉसेस किए हैं, जो भी लॉसेस आपने फेस किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर पे लिख दिए गए हैं कि आपके साथ ये ऐसा हमेशा होगा और फॉर एवर होगा।
तो कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा हुआ है, चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें बेटर होंगी। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज आया है वो है लव का कार्ड आया है। सो लव का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है, ये भी होता है। हो सकता है आप अगर ढूंढ रहे हो कोई रिलेशनशिप या कोई मैरिज प्रपोजल, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ लव। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करना सीखो। जो आपके लिए मैसेज आया है, चैनल मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, वो यही आया है कि सबसे पहले आप अपने आप को वैल्यू करना सीखो, अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने आप को इम्पोर्टेंस देखना सीखो। तो ये था कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए आगे का नेक्स्ट 7 डेज़ का प्रिडिक्शन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ इनसिक्योरिटी से इस वक्त गुज़र रहे हो, यानी कि कुछ ऐसा डर है आपके मन में जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। तो आप में से कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, या आप करने वाले हो या कर रहे हो। देन आपकी लाइफ में 7 डेज़ में कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जैसा कि मुझे ये चक्रा सिस्टम से दिखाई दे रहा है। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ। तो आपका समय अच्छा है आगे के 7 डेज़। अभी देख लेते हैं आपकी और एनर्जीज चेक कर लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। सो आप में से कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल जैसा कुछ फील कर रहे हैं अपने करियर को लेके या रिलेशनशिप को लेके। लेकिन आप स्ट्रगल तो बहुत कर रहे हो और कर चुके हो, लेकिन आपके अंदर परसिवरेंस है, यानी कि आपके अंदर क्षमता है कि आप फिर भी खड़े हो। यू आर स्टैंडिंग स्ट्रांगली टुवर्ड्स दोज अनसर्टेन सिचुएशंस। तो आप उन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो और आप ओवरकम कर लोगे। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। इन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से आप बाहर ज़रूर आओगे विद द हेल्प ऑफ योर वर्बल कम्युनिकेशन। किसी तरह का कम्युनिकेशन से आप इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की। तो आपके करियर में अगर कुछ ऐसा चल रहा है प्रॉब्लम, तो वो मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कुछ आपका रिलेशनशिप इस वक्त मुझे स्मूथली दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। देन आपकी फैमिली, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप एक अच्छी फैमिली से, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो और आपकी एक जॉइंट फैमिली हो तो मुझे उस जॉइंट फैमिली में सब कुछ हारमोनियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। देन आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं वो है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यानी कि योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड का मतलब ये है कि आप जो भी स्ट्रगल फील कर रहे हो इस वक्त, वो आपका भगवान जो है वो टेस्ट ले रहा है। आपका अपने प्रति जो कमिटमेंट है भगवान के प्रति, उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो आपके लिए जो सजेशन है वो यही है कि आप मेडिटेट करो थोड़ा सा अपने चीज़ों को और सोचो कि आप कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट करके आप चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। देन आपकी लाइफ में जैसे कि मैंने कहा वंडर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है मुझे। तो पॉजिटिवली ही है, सब कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो ये थी क्या लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे उसकी प्रिडिक्शन। अगर आपसे रेजोनेट करी हो या आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वर्गो पीपल को कुछ वाइज गाइडेंस मिलने वाली है, यानी कि किसी बड़े बुज़ुर्ग से या किसी समझदार व्यक्ति से उनको अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड या अपने लाइफ गाइडेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा सजेशन मिलने वाला है, विजडम उनको मिलने वाली है। और कुछ सेलिब्रेशन जैसा मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में, जैसे कि कुछ फैमिली रियूनियन या कुछ ऐसा मैरिज या कुछ ऐसी सेलिब्रेशन कुछ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। गेट टुगेदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे, गॉसिप करें होगी। तो ये सब मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपके करियर और लव लाइफ की बात की जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके तरफ अगर आप कोई रिलेशनशिप या कोई मैरिज प्रपोज़ल ढूंढ रहे हो, तो बहुत जल्दी आपको वो मैरिज प्रपोज़ल आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये मैरिज प्रपोज़ल जो है वो कोई ओल्ड फ्रेंड हो या किसी आपके रिलेटिव्स के थ्रू आपके तरफ पहुँचेगा। मे बी आपने पास में उसको इग्नोर किया होगा, लेकिन वो रिलेशनशिप अब आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे बहुत जल्दी। करियर की टर्म्स में बात की जाए तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी आप डेडिकेटेडली परसिवरेंस के थ्रू लगे हुए हैं अभी भी। हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब भी सर्च कर रहे हो और आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हों, या फिर रिलेशनशिप में भी आपके पास मैरिज प्रपोजल्स बहुत सारे हों, तो आप कंफ्यूज से दिखाई दे रहे हो मुझे। तो अगर आप लेकिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा वाइज पर्सन आने वाला है जो आपको इस कंफ्यूजन से निकालेगा। तो देख लेते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखो। जो भी कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, जो भी अनसर्टेनिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी आपके करियर में, रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन दिख रहा है, तो आप बस कॉन्फिडेंट रहो और दुनिया को दिखा दो कि आप रियल में क्या हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। देन आपके लिए जो सजेशन आया है, जो मैसेज आया है, वो है सिक्योरिटी का। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि यूनिवर्स आपको सिक्योर रखे हुए हैं। आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, वो आपको सिक्योर रखे हुए हैं, आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको हर प्रॉब्लम से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये था वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ का प्रिडिक्शन। अगर आपसे रेजोनेट किया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो आइए अब देखते हैं लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप से कुछ लोग को रिजेक्शन जैसा कुछ फेस करना पड़ा है, कि या तो करियर में या रिलेशनशिप में, जैसे किसी ने डिच किया हो या फिर आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी छूट गई हो करियर रिलेटेड। लेकिन आपने अपना धैर्य बना कर रखा है। आप हमेशा खड़े हुए हो अपनी एडवर्स सिचुएशन से, भागे नहीं हो और हताश नहीं फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड परसिवरेंस जैसा फील कर रहे हो आप। परसिस्टेंटली आप लगातार लगे हुए हो अपने आप को उस ग्राउंड पे स्टैंड करने के लिए जो शेकी इस वक्त फील हो रहा है। डेस्टिनी आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और आप खुद भी एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो। तो आपको जो भी रिजेक्शन आपको जो भी मिले हैं लाइफ में, उनसे आप घबराए नहीं हो, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आइए कुछ टैरो से भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी फैमिली लाइफ तो अच्छी दिख रही है मुझे इन टर्म्स ऑफ करियर या फिर फाइनेंशियल, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में सब कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे 7 डेज़ में। कुछ सेलिब्रेशन जैसा भी हो सकता है। लेकिन करियर वाइज थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर रहे हो, यानी कि आप ऑल्दो आप अच्छी पोजीशन पे हो, लेकिन थोड़ा सा वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा है इस वक्त, जो कि मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिलेशनशिप में अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो या करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो हमारे पास 2 एसेस हैं। तो यानी कि दोनों ही टर्म्स में हमारे पास कुछ नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। मॉनेटरी ग्रोथ की बात की जाए तो सब कुछ स्टेबल है 7 डेज़ में आपकी लाइफ में। आपके पास पूरी अबंडेंस है, तो 7 डेज़ में सब कुछ बेटर ही है आपके लिए। जो वर्कलोड है वो भी मुझे अब स्मूथ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो हैं द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। तो जैसा कि आपका नेचर है कि आप कभी हार नहीं मानते हो, यू हैव द परसिवरेंस। सो ये कार्ड्स भी यही शो कर रहे हैं कि ऑल्दो जो टफ साइकिल थी वो उसका एंड होने वाला है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, उस चीज़ का अंत होने वाला है, हो गया है ऑलमोस्ट। और आपने बिगर पिक्चर को देखा भी है, और सजेशन भी यही है कि आपने सिर्फ जो रिज़ल्ट है, जो क्रक्स है चीज़ों का, वो आपने देखा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आपके लिए जो सजेशन आया है वो आया है फ़्लो। सो फ्लो का मतलब ये है कि बस अब आप गो विद द फ्लो, जो कहते हैं ना, कि जैसे एक नदी होती है वो अपने रास्ते में बस रास्ता बनाती चली जाती है, पहाड़ों को से बीच से निकलते हुए रास्ता बनाती हुई चली जाती है। तो बस आप नदी की तरह, उस नदी की तरह बहते रहो, कंटिन्यूसली अपना एफर्ट देते रहो, तो आपको सब कुछ बेटर होता हुआ ही दिखाई देगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो ये थी लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की प्रिडिक्शन। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आइए देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आगे के 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को जैसे कि कोई रिजेक्शन मिला है, या तो करियर में या रिलेशनशिप में कोई सेटबैक मिला है, और हो सकता है कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो या आपने किसी को रिजेक्ट किया हो, और अब आप जो है वो सोच रहे हैं कि काश मैं ऐसा ना हुआ होता, या मैं ऐसा कुछ कर पाता या कर पाती। जो हुआ उस इवेंट को बदलने के लिए आप बार बार सोचते रहते हो अपने दिमाग में कि काश ये जो हुआ है वो नहीं हुआ होता। तो आप अपनी ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसको रिलीज़ करने की भी कोशिश कर रहे हो, ऐसा ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। तो आइए टैरो से भी देख लेते हैं कि क्या हमारे पास आया है। टैरो से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अभी रातों को सो नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस में हो, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की जो एक टेंडेंसी होती है वो आपको मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें यहाँ पे क्लियरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा पास्ट रिलेशनशिप था। हो सकता है कि वो बिज़नेस रिलेशनशिप हो सकता है वो लव रिलेशनशिप हो, या मैरिज हो, या किसी भी टाइप का बॉन्डिंग हो। ऐसा कुछ पास में रिलेशनशिप रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही फ्रूटफुल था। लेकिन लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए जिसकी वजह से ये हार्ट ब्रेक आपको झेलना पड़ा। और वो हार्ट ब्रेक ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि किसी ने बहुत ही क्लेवरली इस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। करियर में भी अगर मैं देखूँ तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, और 7 डेज़ में भी मुझे कुछ पॉजिटिव होता वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप अ, अपना लेकिन आपका जो नज़रिया है, आप अब आप सोचना शुरू कर दिया है आपने फ्यूचर को लेके, और एनालाइज करना शुरू कर दिया है। आपको बहुत सारे सजेशंस मिल रहे हैं दूसरों की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, और आप इवैल्यूएट कर रहे हो सकता है आप ट्रैवल प्लान भी बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप इस नेगेटिविटी से निकल पाओ। तो आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स की तरफ से वो ये है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो लक आपकी तरफ अब आ गया है। अब आपका जो आपके लिए जो ये जो कंडीशंस हैं वो चेंज होने वाली हैं, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी लकी नाउ। आपको क्या करना चाहिए, वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर पे आपको काबू पाना चाहिए, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको उनसे निकलना चाहिए। और जो सजेशन आपके लिए आया है वो आया है कम्युनिटी। सो कम्युनिटी का मतलब ये है कि आप अपने जो आसपास के लोग हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, आप उसमें थोड़ा सा घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को अलूफ मत कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए।
अपनी लाइफ में कलर भरने की कोशिश कीजिए। सो ये था स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ प्रिडिक्शन। सो बहुत पॉजिटिव तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन चीज़ें डेफिनेटली चेंज होंगी अगर आप कोशिश करोगे तो अपनी नेगेटिविटी से इस परेशानियों से निकलने की कोशिश करोगे। तो जो सजेशन आपने मैंने दिए हैं आपको, वो अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाओगे। ये जो रिलीज़ का कार्ड है वो इसीलिए आया है कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आइए देखते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए आगे के 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। सो मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, जैसे कि आपके पास कुछ चूज़ करने के लिए है, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो और आप उस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में हो, यानी कि कुछ डिसीजन लेना है आपको और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एंड यू आर गेटिंग इम्पेशेंट। बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग इम्पेशेंट कि कुछ चीज़ है जो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो और वो हो नहीं रही है टाइम पे, तो आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो उस चीज़ को लेके। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि सून आपकी ये जो कन्फ्यूजन है और ये जो आपका इम्पेशेंस है ना, वो उसकी चाबी आपको ज़रूर मिलेगी, उसकी की आपको ज़रूर मिलेगी और रिकवरी होगी। जो भी आपका कन्फ्यूजन है, जो भी आपकी दुविधा है, उसमें से आप ज़रूर निकल पाओगे। तो आइए टैरो से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आया है। जैसा कि हमारे ओरेकल डेक से आया कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, तो टैरो से भी यही दिख रहा है मुझे कि आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत सारी, और इक्वली इम्पॉर्टेंट लग रही हैं वो चॉइसेस, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि विच वे टू गो। लेकिन आप आपको आपको भगवान जो है ना, यूनिवर्स जो है, वो आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। तो मैं सजेशन यही दूंगी कि आप थोड़ा सा अपने आइज़ को ओपन रखो और अपने माइंड को ओपन रखो, और जितनी भी चीज़ें, जो भी चॉइसेस आपके पास हैं, उसको इवैल्यूएट करो, एंड तभी कुछ आप डिसाइड कर पाओगे। और मुझे ये दिख रहा है मॉनेटरी टर्म्स में, अगर मैं देखूं तो आप बिलोंग करते हो, शायद एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो, जॉइंट फैमिली मुझे लग रही है, और काफ़ी हैप्पी फैमिली मुझे लग रही है। और मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखा जाए तो आपकी ग्रोथ है, आई मीन पॉजिटिव जाने वाला है आपके 7 डेज़। कुछ ऐसा नेगेटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग सोल। आप अपनी मेहनत के पैसों से, मेहनत के दिए हुए पैसों को ही आप वैल्यू देते हो। देन मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपका कुछ कन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या हो चुका है, या होने वाला है किसी से। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि किसी से भी वर्बली आप किसी से नेगेटिव वे में मत जाइएगा। कम्युनिकेशंस को अपने स्मूथ रखिएगा और अपने टेम्पर को भी लूज़ मत कीजिएगा। तो आपके लिए जो सजेशंस आए हैं वो ये आए हैं, मैसेजेस जो आए हैं आपके लिए वो ये आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी चॉइसेस आपके पास है, आप उसमें से कुछ ना कुछ डिसीजन ले पाओगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे। देन आपके लिए जो नेक्स्ट सजेशन आया, मैं नेक्स्ट मैसेज कह लीजिए, होल्ड योर विजन। तो अपना जो भी आपका विजन है, जो भी आपकी आपकी जो कन्फ्यूजन है, आप उसको थोड़ा सा होल्ड कीजिए और क्लियरली सोचिए कि आप किस पाथ पे जाना चाहते हो। नेक्स्ट सजेशन जो आपके लिए आया है वो है ओपननेस। तो ओपननेस का मतलब ये है कि हर पॉसिबिलिटी के लिए अपने माइंड को ओपन रखो, बी ओपन माइंडेड। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। तो आइए देखते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए आगे के 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग के साथ कुछ ऐसा ट्रेजिडी जैसा कुछ हुआ है,
जिसका एंड हो गया है। जो बैड फेज था लाइफ का वो मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अभी अभी आप किसी चीज़ किसी प्रॉब्लम से निकल के आए हो, तो उस चीज़ का कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दिया है। क्यों? क्योंकि आपने डिस्पॉन्डेंस दिखाया है। डिस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि आपने अपनी डिप्रेशन भरी लाइफ को या डिप्रेस्ड लाइफ को एक पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश करी है। उसके लिए आपने प्रयास किया है, एक्शन लिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरे पास सोलमेट का कार्ड भी आया है। तो आप अगर मैरिड हैं तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि ये जो आपका पार्टनर है वो आपका सोलमेट है। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट जैसा पर्सन आने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट का मतलब ये है कि आपका कोई लव इंटरेस्ट आने वाला है। सोलमेट ये भी हो सकता है कि आपका कोई साथी, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, आपका कोई गार्डियन आपकी लाइफ में एज अ सोलमेट बन के आने वाला है। आइए टैरो से भी देख लेते हैं। सो टैरो में हमारे पास आया है द लवर्स, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। सो यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर आर्काना आए हैं। तो यानी कि आपकी 7 डेज़ में कुछ ना कुछ मेजर इवेंट कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के साथ कुछ ऐसा मेजर इवेंट होने वाला है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन या कोई बिजनेस पार्टनरशिप या फिर कुछ ऐसा प्रपोज़ल आपके लिए आने वाला है। और वो बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल पे भी जाने वाले हैं या फॉरेन जाने का प्लान बना रहे हैं, तो वो भी फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देन कोई पैशनेट पर्सन यानी कि कोई पॉजिटिव पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। और ये जो पर्सन होगा वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी कि वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे अपने काम को लेके या किसी चीज़ को लेके। और कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होंगी और वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे नेचर में। और वो बहुत ही असर्टिव होंगे, थोड़े से अथॉरिटेटिव भी होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे। करियर की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छी पोजीशन पे तो हो, लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आगे इन फ्यूचर टेम्परेंस कार्ड यही शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस आने वाली है, बैलेंस में होने वाली है। तो क्योंकि एंजल आपके साथ हैं, इसमें ये एंजल है जो बैलेंस कर रही है इस लिक्विड को एक कप से दूसरे कप में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है रीडिंग में। तो आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा 7 डेज़, इन कमिंग 7 डेज़। जो भी प्रॉब्लम्स थी आप उससे बाहर निकल के आओगे। तो आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो आपके लिए डेफिनेटली कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है बहुत जल्दी ही। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आप जैसा कि मैसेज में लिखा है आपकी लाइफ बहुत प्रॉस्पेरस होने वाली है। देन आपके लिए एक और मैसेज आया है, वो है करेज। तो यानी कि आपको क्या करना चाहिए, जो आपके लिए सजेशन आया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस इमेज में ये वाटर वेव्स जो हैं वो रॉक से टकरा रही हैं। तो उसी उसी तरह से आपको रॉक की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहना है और करेज शो करना है। आपको अपने फियर्स को कम करना है, उनसे भागना नहीं है। तो ये थी कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वालों के लिए आगे के 7 डेज़ का प्रिडिक्शन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो आइए देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए आगे का 7 डेज़ का प्रिडिक्शन कैसा रहता है। तो एक्वेरियस वाले जो लोग हैं, मुझे लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है उनके लिए मुझे लग रहा है वो बहुत ही फॉरगिविंग नेचर के लोग हैं, जो बहुत आसानी से, आसानी से तो नहीं लेकिन लेट गो कर देते हैं अगर किसी ने उनके साथ कुछ भी बुरा किया है। तो फॉरगिविंग नेचर है उनका।
देन अकेले में भी वो खुश रह लेते हैं, और उनकी कंपनी हो अगर साथ में तो वो उनके साथ भी खुश रह लेते हैं। तो उनके लिए 7 डेज़ में कुछ ऐसा मिरेकल जैसा कुछ होने वाला है, यानी कि कुछ मिरेकल तो नहीं कहूँगी मैं कि, लेकिन कुछ पॉजिटिव इवेंट उनकी लाइफ में होने वाला है सून ही, इन 7 डेज़ में। सो आइए टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी लाइफ में 7 डेज़ में कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू विल टर्न आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। सो आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आप नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाली स्ट्रेंथ है आपके अंदर, और इसी वजह से कुछ व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा इवेंट, यानी कि कुछ पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स जैसा कुछ आपकी लाइफ में एकदम से होने वाला है इन 7 डेज़ में। करियर में देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं सीनियर्स या अपने सबॉर्डिनेट्स या अपने पीयर्स को लेके। लेकिन आपकी कोई विश जो है वो इन 7 डेज़ में फुलफ़िल होने वाली है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मॉनेटरी टर्म्स की बात अगर की जाए तो प्रोग्रेस होगी, बट थोड़ा सा देर लगेगी उस प्रोग्रेस होने में, लेकिन उसका स्टार्ट हो चुका है। तो धीरे धीरे ये जो हॉर्स है ना, ये धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रहा है और आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है। तो मैसेजेस जो आपके लिए आया है वो है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी है, या कोई भी कन्फ्यूजन है, या कोई भी स्ट्रेस है, तो आप उसको रिलीज़ कर दो। देन द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सब जो आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये बहुत आसानी से आपको नहीं मिल गया है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, और वो टफ साइकिल जो है वो एंड होती हुई दिखाई दे रही है, या एंड हो चुकी है। देन आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है थ्राइविंग, यानी कि थ्राइव करोगे आप हर फील्ड में, ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स में यू विल थ्राइव, यानी कि हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा कार्ड्स में शो हो रहा है। तो ये था एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए 7 डेज़ का प्रिडिक्शन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। तो आइए अब देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए आगे के 7 डेज़ का प्रिडिक्शन क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको किसी तरह की गाइडेंस जो है वो मिलने वाली है इन 7 डेज़ में किसी की तरफ से, और जिसकी वजह से आपका आप एक्सपेंशन की तरफ चले जाओगे। आपका जो पाथ है वो एक्सपेंशन की तरफ, यानी कि हर चीज़ में प्रोग्रेस की तरफ जाने वाला है। देन आप परफेक्शनिस्ट हो, ऐसा मुझे लगता है कि आप हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हो, तो वो भी आप थोड़ा बहुत अचीव कर लोगे जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो। तो आइए टैरो से भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। टैरो से मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके इस वक्त थोड़े से कन्फ्यूजन में हो, यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, और या कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है इस वक्त, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस पाथ पर जाना है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप इस कन्फ्यूजन से जल्दी ही आगे बढ़ जाओगे, और कुछ ना कुछ डिसीजन आप ले पाओगे इन 7 डेज़ में। आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोगों में से हो जो सेल्फ मेड हो, यानी कि आपको कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन आपने सब कुछ अपनी मेहनत से किया है जो भी किया है, और अब आप उस मेहनत का फ्रूट जो है वो उसका वेट कर रहे हो, उस फ्रूट को राइप होने का वेट कर रहे हो। रिलेशनशिप की बात की जाए तो कुछ पॉजिटिव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो भी सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। शायद आपकी लाइफ में कोई न्यू लव इंटरेस्ट आ जाए, या कुछ न्यू मैरिज प्रपोजल आ जाए। और करियर की बात करें तो कुछ नया या तो आप सोच रहे हो, जैसे कि जॉब चेंज का सोच रहे हो, या कुछ नया वेंचर सोच रहे हो अगर आप बिज़नेस में हो। लेकिन अभी आपने फर्स्ट स्टेप ही लिया होगा, शायद फर्स्ट स्टेप भी नहीं लिया होगा, सिर्फ सोचा होगा उस बारे में। तो आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो है, शो द वर्ल्ड रियल यू। तो आप जो भी अपना आगे सोच रहे हो, जो भी प्लान बना रहे हो, तो वो दुनिया को दिखा दो कि आप आप बाकी लोगों से कैसे बेटर हो।
देन कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आप बी कॉन्फिडेंट, बी अ लायन, न्यू मून इन लायन, sorry, new moon in Leo. So be confident like a lion and show the world the real you. तो अपना रियल दुनिया को दिखाओ एंड बी कॉन्फिडेंट। आप किसी चीज़ से पीछे मत हटो, आप आगे बढ़ो, जो भी आप करना, जो भी आप वेंचर सोच रहे हो नया, उसके लिए, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, सबकी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। तो जो भी आप वेंचर सोच रहे हो, जो भी आप बिजनेस है या आपका न्यू कोई जॉब है या कोई इंटरव्यू है, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये था पाइसेस के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ का प्रिडिक्शन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।